Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel Mubarak Ali Official. डियर, आज की वीडियो में हम एमडी कैट का एक नया चैप्टर आज बात करेंगे। फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है इंजाइम्स। एमडी कैट के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं या ट्रिकी पॉइंट्स हैं उनको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। मैं ट्राई करूँगा एक ही वीडियो के अंदर पूरे इंजाइम को जो है ना डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो बात करते हैं इंजाइम्स की। तो इंजाइम का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, एटिमोलॉजी क्या होता है। इंजाइम एक लफ्ज़ नहीं है, इंजाइम दो लफ्ज़ हैं। इन जिसका मतलब होता है इन या विद इन। जाइम एक लैटिन वर्ड जूमी से निकला है जिसका मतलब होता है यीस्ट। अब अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इंजाइम था डायास्टेसिस, ये डिस्कवर हुआ था। किसने डिस्कवर किया था? पेन और पार्सूज ने। कब किया था? 1833 के अंदर। वो बेसिकली यीस्ट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको देख रहे थे, तो उनके अंदर डायास्टेज का इंजाइम का जो ग्रुप है इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद इंजाइम की जो टर्म है ना इंजाइम, ये एक साइंटिस्ट था विलियम कोने, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1877 के अंदर। इंजाइम की स्टडी को क्या बोलते हैं? इंजाइमोलॉजी बोलते हैं। इंजाइम क्या है? बायो कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का मतलब होता है तेज़ करना, तो बायो कैटालिस्ट का मतलब ये है किसी रिएक्शन को तेज़ करता है जो वो कैटालिस्ट है। तो इंजाइम बायो कैटालिस्ट है। मीन लाइफ के अंदर जो रिएक्शन चल रही होती है उनको क्या करते हैं? कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिव मालिक्यूल है, एक बायोलॉजिकल मालिक्यूल है क्योंकि इंजाइम प्रोटीन है, तो प्रोटीन एक बायोलॉजिकल मालिक्यूल है, तो ये एक एक्टिव मालिक्यूल है। और ये कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन जो ये काम करेगी, ये फंक्शनल रोल प्ले करेगी। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो इंजाइम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब आपको पता है इंजाइम के ऊपर एक मालिक्यूल एक्ट करता है जिसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। तो मालिक्यूल ऐसा जो क्या होता है इंजाइम के ऊपर एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये आपके सामने आपको इंजाइम का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली ग्लोबुलर शेप रखता है, 1000 ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। इसके ऊपर कुछ चार्ज बिजरिंग साइट्स होती है जिसको एक्टिव साइट्स बोलते हैं। इसमें चंद एक अमाइनो एसिड होते हैं। वो अमाइनो एसिड कितने होते हैं? आ फ्यू अमाइनो एसिड। ये बुक की लाइन है, ये एमसीक्यूज है, एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो आ फ्यू अमाइनो एसिड है, मिनिमम कितने हैं? 3 to 4 अमाइनो एसिड हो सकते हैं किसी इंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर। और उसके बाद 3 to 12 अमाइनो एसिड जो है ना ये मैक्सिमम हो सकते हैं। अब जो एक्टिव साइट है इसको 2 पोर्शन में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ बाइंडिंग साइट, सेकंड वन इज़ कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट ने सबस्ट्रेट को बाइंड करवाना है, कैटालाइटिक साइट ने उसकी कैटालाइसिस करवानी है। अब रिएक्शन की जो रेट है ना उसको कितने गुना इंजाइम इंक्रीज करते हैं? 10⁻⁷। अब इंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा बाकी जितना भी इंजाइम का यूनिट होता है इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंजाइम के ऊपर एक और साइट भी होती है, एलोस्टेरिक साइट। सारे इंजाइम के ऊपर मौजूद नहीं होती। जो एलोस्टेरिक इंजाइम्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर ये एलोस्टेरिक साइट जो है मौजूद होती है, जो कि स्विच का काम कर रही होती है, इंजाइम को ऑन और ऑफ का काम कर रही होती है। जितने भी इंजाइम्स हैं वो ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन एक इंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन इन नेचर नहीं है। कौन सा है? राइबोजाइम्स। उसकी नेचर कौन सी है? आरएनए इन नेचर है। इसको सबसे पहले थॉमस और कैच ने और उसके बाद सिडनी अल्टमम ने 1980s के अंदर क्या किया था? डिस्कवर किया था, बताया था। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का क्या करता है? काम करता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो अटैचमेंट साइट हैं जिसमें जो कैटालाइटिक साइट है ये कैटालाइसिस करवाएगी, मोर स्पेसिफिक होती है। अटैचमेंट साइट जो अटैच करेगी वो नॉन कवलेंट लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, या लेस स्पेसिफिक साइट जो होती है बेसिकली बाइंडिंग साइट, ये बॉन्डिंग जो है ना वो शो कर सकती है। अब इसमें देखें इंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट बनता है ना, तो ये मैंने बताया था डायग्राम के अंदर कि इंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस में जो बाइंडिंग साइट होगी, बाइंडिंग पोर्शन होगा, उसके साथ सबस्ट्रेट ऐड होगा और ये ES कम्प्लेक्स बनाता है। या इंजाइम के ऊपर अगर इनहिबिटर्स का मालिक्यूल ऐड हो जाता है जो इसको ब्लॉक करता है, तो ये बनाएगा इंजाइम इनहिबिटर्स कम्प्लेक्स। जो कैटालाइटिक साइट्स होती है उसने क्या करना होता है? ये जो बना हुआ होता है कम्प्लेक्स, इसको तोड़ना होता है। किसके अंदर? इंजाइम के अंदर और उसकी प्रोडक्ट के अंदर। इस तरह से अगर आई कम्प्लेक्स बना हुआ है तो उसके बाद आपको पता है कि उनके जो होते हैं इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम के रिएक्शन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से
वो क्या हो जाता है, नो रिएक्शन। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर ज़रा गौर करिएगा, आपको एक ये लाइन नज़र आ रही है, बेसिकली ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कोफैक्टर्स का। अब कोफैक्टर दो तरह से हो सकता है, कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है ये आगे बढ़कर इसको डिस्क्राइब किया जाता है दो कैटेगरीज के अंदर, फास्ट उसमें आ जाएगा प्रोथेटिक ग्रुप और को एंजाइम। जो प्रोथेटिक ग्रुप है इसमें ऑर्गेनिक कोफैक्टर कोवलेंटली मीन स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होता है किसके साथ, एंजाइम के साथ, और ये परमानेंटली अटैच होता है। और इसमें बॉन्ड जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इस वजह से अगर नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ स्ट्रॉन्गली कवलेंटली या परमानेंटली अटैच हो तो उसको क्या बोलेंगे, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे प्रोथेटिक ग्रुप, जिसकी एग्जांपल में आ जाता है हेम ग्रुप आ जाता है, हेम। और उसके बाद साइटोक्रोम, ये वो प्रोटीन हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं और ये कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। उसमें बात करेंगे कोएंजाइम की। कोएंजाइम क्या होता है, नॉन कोवलेंटली या लूजली अटैच होता है, वीक अटैच होता है, टेम्प्रोरी अटैच होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, कोएंजाइम। इसमें विटामिन आ जाते हैं, NAD, FAD और ATP इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। अगर कोफैक्टर नॉन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करें तो इसमें एक्टिवेटर हो सकता है। अब एक्टिवेटर जो है ना बेसिकली क्या होता है, डिटैचेबल कोफैक्टर को एक्टिवेटर बोलते हैं। इसमें कोई भी इनऑर्गेनिक आयन हो सकता है, कैल्शियम, आयरन, जिंक और क्लोराइड। तो आज इसमें इस पार्ट के अंदर छोटी सी वीडियो के अंदर हमने एंजाइम और इसके साथ हमने कोफैक्टर्स और उसकी टाइप्स को क्या किया, डिस्कस किया। तो इसके बाद हम देखते हैं अगले पार्ट में इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट पार्ट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।